चलिए सीखिए। संधि के बारे में समझो। संधि कहते किसको? ऊपर में क्या लिखे हैं? संधि। संधि, संधि मतलब होता है मेल। संधि में क्या होता है? हाँ, मेल से बनता है संधि। हिंदी में ऐसे होता है समधि। समधि जुड़ता है ना, दोनों तरफ का, लड़की का पिता लड़का पिता दोनों क्या होता है? मिलता है, गला मिलता है, उसको बोलते हैं संधि। ये दो रिश्ता मिलता है ना, उसी तरह संस्कृत में संधि। संधि में भी क्या होता है? मेल होता है। क्या होता है? मेल होता है। संधि कहते हैं किसको? संधि के बारे में पहले समझिए। कहता है दो वर्णों के संयोग से। कितने वर्ण के? दो वर्ण। हमेशा दो वर्ण का संयोग का क्या होता है? मेल होता है, संयोग होता है। दो वर्णों के संयोग, संयोग यानी मेल, संयोग यानी मेल। दो वर्णों के संयोग से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? जैसे विकार उत्पन्न होना मतलब कुछ भी पैदा हो जाना है ना, विकार कुछ भी पैदा हो जाना है। जैसे जैसे चीनी, यहां देखिए, जैसे चीनी और पानी को मिलाते हैं। चीनी और पानी को क्या करते हैं? मिलाते हैं। तो एक चीनी हुआ, दूसरा क्या हुआ? पानी। जब ये दोनों को मिलाते हैं तो क्या बनता है? शरबत। क्या बन जाता है? शरबत बना कि नहीं? यानी दो के मिलने से जो विकार उत्पन्न हुआ उसको बोलते हैं शरबत, है ना? है ना? चीनी और पानी के मेल से बन गया शरबत। उसी तरह इसमें भी है, उसी तरह संधि में है। कहता है दो वर्णों के संयोग से जो विकार उत्पन्न होता है उसी को क्या बोलते हैं? संधि कहते हैं। दो वर्ण ले लीजिए, जैसे हम ले लेते हैं ओ जोर ओ। ओ जोर ओ बराबर होता है, दोनों के मेल से होता है आ। क्या होता है? आ। ठीक है, ये सब जब याद कर लीजिएगा तो कोई भी संस्कृत शब्द हो उसको तोड़ने के लिए, जोड़ने के लिए, उसका अर्थ समझने के लिए पर्याप्त है। आप समझ जाइएगा उसका अर्थ क्या। जैसे हम लिखते हैं विद्यालय, क्या लिखते हैं? विद्यालय। विद्यालय, विद्यालय संस्कृत शब्द विद्यालय मतलब विद्यालय। कहेगा कि इसका संधि विच्छेद कीजिए। यहाँ देखो आकर है कि नहीं? ये आकर आया कि नहीं? आकर। अब इसको तोड़ेंगे तो ओ जो ओ आना चाहिए। ओ जो ओ, कोई जरूरी ना ओ जोर ओ। आ जोर ओ बराबर भी आ ही होता है। आ जोर ओ बराबर क्या होता है? आ। अभी इसके बारे में बहुत कुछ समझना है। जैसे विद्यालय, विद्यालय में जब भी इसको तोड़ेंगे तो विद्या जोर आलय होगा। विद्या जोर आलय, विद्या जोर आलय। देखो यहाँ आकर आया, इसमें आकर आया कि नहीं? और इसमें भी आकर आया। आ जोर आ बराबर भी आ होता है। आ जोर आ बराबर क्या होता है? आ। अभी बहुत बताना बाकी है, मतलब ये कैसे बता दिए। विद्या जोर आलय बराबर क्या हो गया? विद्यालय। यानी दो वर्ण में है, ये और ये क्या है? वर्ण। क्या है? वर्ण। कहता है दो वर्णों के संयोग से। मार बैठेंगे, एकदम मार बैठेंगे छोटा कहीं का। चुप। दो वर्णों के संयोग से जो विकार उत्पन्न हुआ, आ जोर आ बराबर क्या हो गया? आ। क्या हो गया? आ। इसी को बोलते हैं संधि। क्या बोलते हैं? संधि। समझ में आ गया संधि? अब समझिए कि संधि का भेद, संधि का भेद भी है, कई रूप है, यानी सूत्र है इसका, है ना? इसको पूरा समझने के लिए इसके जड़ तक जाना पड़ेगा। संधि एक प्रकार का वृक्ष है। क्या है? वृक्ष। पूरा पूरी वृक्ष बना हुआ है संधि। इसके अंदर शाखाएं हैं। इसके अंदर क्या है? शाखाएं। तो शाखाओं के बारे में जानेंगे तब संधि को समझेंगे। तो उसके शाखा को समझिए। संधि को तीन भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? तीन भागों में। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ये सिंपल है। स्वर संधि में क्या आता है? ओ से अ तक, सिंपल ओ से अ तक का मेल आएगा स्वर संधि, है ना? व्यंजन संधि जो है, व्यंजन स्वर को अंग्रेजी में बोलते हैं वोवेल। क्या बोलते हैं? वोवेल। हिंदी को क्या? हिंदी व्यंजन है, इसका इंग्लिश होता है कॉन्सोनेंट। क्या होता है? कॉन्सोनेंट। तब ये ओ आ में मत जाइए, ऐसे समझा दिए। स्वर, व्यंजन और विसर्ग। व्यंजन में क ख ग घ का प्रयोग होता है।
विसर्ग में विसर्ग का प्रयोग होता है कि नहीं, बिंदा दो बिंदा का प्रयोग होता है। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो अब संधि का 3 भेद हो गया, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। तो हम तीनों को जानेंगे, तीनों जन एक एक करके जानेंगे। तो आज है थोड़ा सा समझा दिए, स्वर संधि के बारे में बताते हैं। सबसे पहला क्या है, स्वर संधि। लड़की को मार बैठेगा, अब के बाद तुम एक आवाज निकाली ने, तुम्हारा एक चोटी निकला हुआ उखाड़ के फेंक देंगे, तुम निकालो एक भी आवाज। स्वर संधि के बारे में सबसे पहले जानते हैं, स्वर संधि कहते हैं किसको, स्वर संधि कहते हैं किसको, स्वर यानी वोवेल, यानी ओ से अ तक, है कि नहीं, ओ से अ तक। आइए, स्वर के साथ स्वर की संधि, संधि मतलब मेल, बता दिए, मतलब जोड़ना, संधि मतलब जोड़ना, संधि मतलब जोड़ना। स्वर के साथ स्वर की संधि स्वर संधि कहलाती है। क्या कहलाता है, स्वर संधि। तो स्वर ओ जो ओ स्वर है ना, ओ जो वो क्या है, स्वर, तथा दो को स्वर को मिलाने से जो संधि बनता है उसी को बोलते हैं स्वर संधि। क्या बोलते हैं, हर सही जोड़े तो दीर्घ ई बन गया, ये भी स्वर संधि। समझ में आ गया, ये दोनों क्या है, स्वर है। वही कहता है स्वर के साथ स्वर मिलाने से, स्वर के साथ स्वर मिलाने से जो संधि बना उसी को क्या बोलते हैं, स्वर संधि। क्या बोलते हैं, स्वर संधि। आइए अब इसके अंदर जाना है, पहले संधि के भेद को जान के, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, 3 वो संधि होता है। अब तीनों का जब पढ़ेंगे, तीनों के अंदर भी शाखा है। पहला जो हम पढ़ रहे थे स्वर संधि, उसके बारे में जाने, अब स्वर संधि का शाखा जानेंगे। तो स्वर संधि को 5 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में, 5 भागों में बांटा गया है स्वर संधि। स्वर संधि इन 5 भागों से पूर्ण हो जाता है। पहला है दीर्घ संधि, पहला क्या है, दीर्घ संधि, पहला है दीर्घ संधि। दूसरा है गुण संधि, तीसरा वृद्धि संधि, चौथा यन संधि और 5वां अयाधि संधि। इतना याद रहेगा, इतना याद करना है। अगले दिन यानी कल बताएंगे दीर्घ संधि के बारे में, यहां से स्टार्ट होगा दीर्घ संधि से। समझ गया ना, इसको याद करके कल आइएगा, कल सुनेंगे। उतारिए।